हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैते और प्रिय परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों एक बार सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। साथी सभी के सभी साथी जुड़ चलते गए और जितने मेरे प्यारे भैया लोग जुड़ चुके एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो याद रखिए साथी, इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ये मत दिखिएगा कि किस तरीके से क्लास चल रही है, क्लास आपको शानदार तरीके से चलेगी। तो हम लोग साथी इस क्लास में कवर करने वाले हैं 27 फरवरी का इंपोर्टेंट करंट, ठीक है। कब साथी? 26 फरवरी का, ठीक है। 26 फरवरी का इंपोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। 26 फेब का साथी क्या करने वाले हैं, इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे, इंपोर्टेंट जो बनते हैं। और आज साथी ये जो मैं बोलता हूं ना, करंट प्लस स्टैटिक, ठीक है, करंट प्लस स्टैटिक, तो ये स्टैटिक ना के बराबर रहेगा, ठीक है। स्टैटिक ना के बराबर रहेगा। तो इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखेगा और लास्ट में आपके लिए एक ऐसा सेशन लगभग 15 मिनट का देने वाला हूं जहां से तो एक नंबर पक्का ही है, वो आप पढ़ने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद खुद एहसास हो जाएगा, चलेगा। तो एक बार सभी साथी लोग, जितने लोग जुड़े हैं या जितने लोग जुड़ेंगे, सभी साथी लोग को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस के साथ, ठीक है दोस्त, चलेगा। तो बाकी आप लोग को जहां भी सर यात्रा पे अभी रहेंगे तो आपके लिए दुआ मेरे जरूर करूंगा, ठीक है, कि हम लोग के जो अपना परिवार है ना, यूं ही आगे बढ़ते रहे और आप जो सोच रहे हैं ना उस मंजिल तक पहुंचे, ठीक है दोस्त। चलिए बाकी सब स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना और जापान की सेना के बीच में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण कर्नाटक में साथी क्या किएगा, आयोजित किया जाएगा। कब से लेकर? तो 27 फरवरी से 12 मार्च तक। संजीव सन्याल को पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्वकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। भारत को फ्रांस से 3 और राफेल फाइटर जेट मिले। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन हुआ शुरू। दुबई हवाई अड्डा फिर से लगातार 8वें वर्ष से दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, ठीक है, चलेगा। और आगे बढ़ते हैं साथी, आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा 3 साल के लिए आईडीबीआई बैंक के साथी एमडी और सीईओ चुने गए। और आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने वाले वायुसेदक नासो 95 कर किया लॉन्च, जिससे साथी मतलब कि गंदगी बोल सकते हैं, गंदगी बोल सकते हैं, इतना ये छोटा। चलिए पढ़ने के बाद बताएंगे, चलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष और संजीव मेहता को सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया। प्रमुख सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 पैराशूट बटालियन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए गए। इन सभी के खबरों को विस्तार से जानेंगे, ठीक है। अगर आप सब साथी याद रहेगा, ये वाला आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 45 दिन मिशन 1000 सिलेक्शन, कौन सा? 45 दिन मिशन 1000 सिलेक्शन। इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा कब? 5 मार्च को। 5 मार्च को साथी सुबह में 11 बजे जुड़िएगा। और इसके अलावा भी आप लोग के लिए एक बहुत ही खास सरप्राइज है, कौन सा? इसके अलावा भी आपके पास एक खास सरप्राइज हो जाता है, चलेगा। तो सबसे पहले कल भी इस सेशन को कराया था, आज भी करते हैं, क्योंकि याद ये जरूर करना है। मैंने कल बताया साथी, भारत में 8 लोगों को क्या दिएगा, भारत में 2021 में 12 लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिएगा, ठीक है। इस बार इसमें साथी याद रहेगा, इस बार भी कितनी धनराशि मिली है? धनराशि को 7.5 से 2020 में कर देगा, तो 7.5 से कितना कर देता? 25 लाख कर देगा। नीरज चोपड़ा को दिएगा। नीरज चोपड़ा किससे बिलोंग करता है? तो नीरज चोपड़ा साथी भाला फेंक, ठीक है। नीरज चोपड़ा क्यों होना जाता है? भाला फेंक नीरज चोपड़ा, इनको खेल रत्न अवार्ड दिएगा, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, सॉरी, खेल रत्न अवार्ड, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड। याद रहेगा, कमेंट करके बताइए कि अब खेल रत्न, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता, अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिएगा। भारत में साथी कितने लोग को? 12 लोगों को दिया गया, ठीक है। 2021 को भारत में ही दिया जाएगा ना। तो याद रहेगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, नीरज चोपड़ा साथी ये भाला फेंक से बिलोंग करते, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। रवि कुमार कुश्ती, ठीक है, रवि कुमार कुश्ती। लवलीना बोरहेगन, ठीक है, मुक्केबाज, ये याद जरूर कर लीजिएगा। पीआर सिरजेश हॉकी। मिताली राज क्रिकेट, चलेगा। सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी, याद रखेगा हॉकी। ये साथी क्या देगा? ये हो जाते हैं। और ये 5 क्या बताया था? ये भाई सब 5 कौन है? तो ये 5 हो जाते हैं पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट। ये कौन हो जाते हैं? पैरा ओलंपिक में। ये सभी के सभी कौन हो जाते हैं? पैरा ओलंपिक में साथी
गोल्ड स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, पदक विजेता हो जाते हैं। इनके बारे में भी याद रखना है ना, इनके बारे में भी याद रखते हैं, ठीक है, इनका भी याद रख लेते हैं, इनका भी याद रखेगा, ठीक है, इनका भी याद रखेगा। चलिए अवनी लखेरा साथी शूटिंग, ठीक है, शूटिंग से बिलोंग करती है अवनी लखेरा, शूटिंग से। सुमित आंतिल भाला फेंक, ये भी हो जाते हैं, हरियाणा से ही है, ठीक है, भाला फेंक। प्रमोद भगत बैडमिंटन, प्रमोद भगत क्या हो जाते हैं, बैडमिंटन से हो जाते हैं। कृष्णा नागर याद रहेगा साथी, ये बैडमिंटन से हो जाते हैं, बैडमिंटन से हो जाते हैं। और जबकि मनीष नरवाल ये शूटिंग से, ठीक है, मनीष नरवाल क्या हो जाता है, पैरा शूटिंग से हो जाता है। ये सभी चीज याद रहेगा, खेल पूछेगा, ये सभी चीजें जरूर याद रहेगा, 12 के 12 नाम याद रखेगा। बहुत घुमा घुमा कर प्रश्न आपसे पूछेगा, घुमा घुमा कर पूछ सकता है। चलेगा, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजन का तीसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजन किया जाएगा? देखो सबसे पहले बात किसके बारे में दोस्त करा, सबसे पहले बात करा एक सैन्य अभ्यास का। कौन सा सैन्य अभ्यास है? धर्म गार्जियन। याद रहेगा किस सैन्य अभ्यास की बात करा, तो किस सैन्य अभ्यास का साथी याद रहेगा, ये धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन, धर्म, ठीक है, धर्म गार्जियन, ये धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन एक सैन्य अभ्यास हो जाता है, ठीक है, सैन्य अभ्यास हो जाता है। कहां पर किया जाएगा, तो 2022 जो धर्म गार्जियन होगा, याद रहेगा ये तीसरा संस्करण होगा। कौन सा? यह तीसरा होगा, यह तीसरा होगा, ठीक है। कहां पर होगा, अति महत्वपूर्ण, कहां पर होगा, तो याद रहेगा बेलगावी, बेलगावी जो कर्नाटक महाराष्ट्र का सीमा विवाद है, ठीक है, बेलगावी, बेलगावी और भी वर्तमान में मैंने बताया था कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है। देखो है तो सीमा विवाद लेकिन कर्नाटक में है ना भैया, सीमा विवाद लेकिन कर्नाटक में है। तो धर्म गार्जियन तीसरा संस्करण ये भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास हो जाता है। कौन सा? भारत और जापान के बीच में यह सैन्य अभ्यास हो जाता है, इसके बारे में याद रखिए, ठीक है। भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में और भी सैन्य अभ्यास की बात करता हूं तो ठीक है, सेन्यू मैत्री सहयोग काइजन, धर्म गार्जियन, सेन्यू मैत्री सहयोग काइजन, ये तीनों आपको बताया था। भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, सेन्यू मैत्री, ठीक है, सेन्यू मैत्री, ठीक है, धर्म गार्जियन, सेन्यू मैत्री सहयोग काइजन, सहयोग, सहयोग काइजन, ये साथी सैन्य अभ्यास हो जाता है, ठीक है, ये सैन्य अभ्यास हो जाता है भारत और इसके बीच में, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, चलेगा। जापान टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे मुद्रा क्या हो जाती है, जापानी येन हो जाते हैं, ये सारी चीज बता चुका हूं साथी। चलेगा, फुमियो किशिदा यहाँ पे प्रधानमंत्री है, भारतीय राजदूत कौन हो जाते हैं, संजय वर्मा हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे साथी जो संसद हो जाता है, संसद का नाम, संसद का नाम क्या हो जाता है, संसद का क्या नाम हो जाता है, डाइट, संसद का क्या नाम हो जाता है, डाइट। याद रहेगा 4 महत्वपूर्ण द्वीप हो जाते, ठीक है। ये सारी चीज को मैप वगैरह को ना कभी बाद में आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्त, मैप वगैरह को। 4 महत्वपूर्ण द्वीप है, ठीक है, होकाइडो, होन्शु सबसे बड़ा, जहां पे साथी इसकी राजधानी, होन्शु पे क्या हो जाते हैं, होन्शु पे राजधानी हो जाती है, याद रखा, होन्शु पे ही साथी फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहीं पे साथी टोक्यो ओलंपिक भी हुआ था, ठीक है। चलेगा, मैप को बाद में पढ़ दे, ठीक है, बस करंट अफेयर आज कवर कर देता हूं, सो डैट की करंट अफेयर जब मैं फिर रेगुलर क्लास में जुड़ते हैं ना शानदार तरीके से लाइव क्लास में, तो वहां पे हमें दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्त। चलेगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया, ठीक है, किसे नियुक्त किया, ठीक है। चलेगा, तो प्रधानमंत्री हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो याद रखेगा साथी, यह किसे नियुक्त किया, बीके त्रिपाठी, राजीव सन्याल, ठीक है, बीके त्रिपाठी, राजीव सन्याल, सज्जन जिंदल, सज्जन जिंदल जल्दी, ठीक है। चलेगा, तो याद रखें साथी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक, ठीक है, सदस्य के रूप में, एडिटर सर थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दीजिए, ठीक है। चलेगा, तो बीके त्रिपाठी की बात करता हूं, तो बीके त्रिपाठी साथी ये रेलवे बोर्ड के सीईओ, ठीक है, ये रेलवे के सीईओ और चेयरमैन, रेलवे के सीईओ और चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा, एस सोमनाथ इसरो के हेड हो जाते, कौन सा, इसरो के हेड। सज्जन जिंदल अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय, याद रहेगा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने। बाकी याद रहेगा, संजीव सन्याल को क्या चुना गया, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, ठीक है। भारत को साथी फ्रांस से 3 और राफेल फाइटर जेट मिला, पूछा है
राफेल के निर्माता कौन है, ठीक है, राफेल के निर्माता। देखो राफेल के लिए डील साइन हुआ था, कब हुआ था, सबसे पहले बताइए राफेल का। तो राफेल का जो मूल ओरिजिन है किस देश के लिए, तो राफेल हमने लिए फ्रांस से, और फ्रांस में भी जो कंपनी राफेल को बनाती है उसका नाम हो जाता है क्या साथी, नाम हो जाता, उसका नाम हो जाता डिसॉल्ट एविएशन, ठीक है, डिसॉल्ट एविएशन। तो भारत ने साथी, अब इसके साथ ही भारत में टोटल कितने राफेल आएगा, 35 आ गए, एक आएगा, चलेगा। तो अब कुल भारत में कितने, आप 35 आ चुका, 36वां और अंतिम अप्रैल मार्च में 2022 में आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हिस्ट्री की बात करता हूं राफेल के बारे में, तो भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए, ठीक है, आदेश दिया था, कब, 2016 में। इसके लिए 59,000 करोड़ की डील साइन हुई थी, ठीक है, 59,000 करोड़, 59 करोड़, ठीक है, 59,000 करोड़ 59, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि 86,000 करोड़ 46 लाख, ठीक है, ऐसे नहीं, 59,000 करोड़ का। याद रहेगा, ये जो राफेल आएगा, जो राफेल आएगा 17 स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस में, और बाकी का बाकी देखो 36 में से जो राफेल आएगा, टोटल जो 36 राफेल है, टोटल जो 36 राफेल है, इन 36 राफेल में से 18 कहां पर रखा जाएगा, अंबाला एयरबेस में, ठीक है, अंबाला एयरबेस, अंबाला एयरबेस, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, अंबाला एयरबेस हरियाणा में। और 18 जो राफेल रखा जाएगा, कहां पे रखा जाएगा, हासीमारा, याद रखिए साथी, हासीमारा एयरबेस, ठीक है, हासीमारा एयरबेस, ये साथी कहां पर, वेस्ट बंगाल में, ये दो जगह पे रखा जाएगा, कहां पे, दो जगह पे रखा जाएगा, इस चीज को याद रखेगा, ठीक है, चलेगा। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मल्टी रोलर फाइटर हो जाते हैं, फ्रांस मूल हो जाता है, डिजर्ट एविएशन निर्माता हो जाता है। इसका पहली उड़ान डेमो के तौर पे 1986 में ही चली थी, ठीक है, 1986 में ही चली थी। राफेल उड़ाने वाला पूछेगा कि पहले भारतीय कौन हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय, राफेल उड़ाने वाले, राफेल उड़ाने वाले, याद रहेगा, ये 2020 की बात है, ठीक है, राफेल उड़ाने वाले, ये आपके लिए अब स्टैटिक क्वेश्चन बन गया, स्टैटिक बन गया। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय पुरुष कौन हो जाते हैं। अगर सवाल पूछेगा पहले भारतीय पुरुष और पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला, तो राफेल उड़ाने वाले 2020 में जब पहली जट्टा आया था, ठीक है, पहली आया था, तो राफेल उड़ाने वाले जो पहले भारतीय बने थे, इनका नाम था हिलाल अहमद राथर, हिलाल अहमद राथर। ये भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर से थे, ठीक है। जबकि महिला में थी शिवांगी सिंह, ये बनारस से पढ़ी है, ठीक है, शिवांगी सिंह, ठीक है, शिवांगी सिंह, ठीक है, शिवांगी सिंह पढ़ी है, ठीक है, चलेगा, शिवांगी सिंह जाते। आगे बढ़े, फ्रांस के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे फ्रांस के बारे में, चलेगा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू हो गया, ठीक है, मिलन 2022 शुरू हो गया। तो याद रखेगा साथी, मैंने मिलन के बारे में पढ़ा था कि मिलन एक सैन्य अभ्यास, इसके बहुत बारे में पहले भी करा चुका था, जब यह बोला गया था कि मिलन कब होगा, कब से होगा, ठीक है। तो मिलन की बात करते साथी, मिलन सैन्य अभ्यास का, तो याद रखेगा, सबसे पहले याद रखेगा कि मिलन एक हो जाता है नौसेना का बहुराष्ट्रीय, मतलब कि बहुत सारे देश लिखते हैं। तो याद रखेगा साथी, अगर आपसे मिलन अभ्यास की बात करेगा, मिलन अभ्यास, तो मिलन अभ्यास याद रखेगा साथी, यह किसकी 2022 की इसके हो जाते हैं। सबसे पहले तो याद रखेगा, ठीक है, यह नौसेना का बहुराष्ट्रीय हो जाता है, कौन सा, यह नौसेना, याद रखेगा, नौसेना का हो जाता है, नौसेना का बहुराष्ट्रीय हो जाता है। बोलोगे गुरुजी आज क्यों क्वेश्चन, क्योंकि बाबू आज क्वेश्चन में मतलब कि क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बाकी चीजों को, एक ही घंटा का सेशन भी होगा, ठीक है, एक ही घंटा का सेशन होगा। बाकी आप लोग पहले ही बता दिया था कि 1 मार्च से प्रॉपर तरीके से क्लास चलने लगी, ठीक है। ये बहुराष्ट्रीय हो गया, बहुराष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारे देश, लगभग 45-55 देश इसमें शामिल है, ठीक है। याद रहेगा, ये 2 फेस में होगा। याद रखेगा साथी, इसमें याद रहेगा ये कहां पर आयोजन किया जाएगा, कहां पर, ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम तट पे, ठीक है, विशाखापट्टनम तट भारत में। बस हमेशा याद रखेगा कि मिलन हमेशा भारत इसका होस्ट होता है, मिलन का होस्ट कौन हो जाता है, भारत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बारे में बहुत पढ़ा चुका, चलेगा। राकेश शर्मा को 3 साल के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी और, ठीक है, एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया। तो राकेश शर्मा साथी आईडीबीआई बैंक के सीईओ और एमडी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में बनाया गया, ठीक है। याद रखिए साथी, ये राकेश जो आईडीबीआई बैंक हो जाता है 1964 में बैंक बनी थी, 1964 में बनी थी, आईडीबीआई बैंक की बात करता हूं, ठीक है, आईडीबीआई बैंक की बात करता तो 1964, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर जाता, हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता, ठीक है, हेडक्वार्टर भैया कहां पर, मुंबई में हो जाता है। कौन बने, सीईओ कौन है, राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा हो जाते हैं, ठीक है, राकेश शर्मा पहले 2018 में एमडी सीईओ बने थे, अब साथी राकेश शर्मा को 19 मार्च 2022 से, ठीक है, 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया। चलेगा। दुबई हवाई अड्डा फिर से
लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कौन सा? दुनिया का व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, ये लगातार 8वें वर्ष। कौन सा? लगातार 8वें वर्ष। इतना बस याद रहेगा। ठीक है, इतना बस याद रहेगा। ठीक है, चलिए। आईआईटी दिल्ली ने साथी, आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग, ठीक है, पहनने योग वायु शोधक, ठीक है, वायु शोधक क्या कहेगा, एयर प्यूरिफायर, एक नासो 5 लॉन्च किया। तो नासो 5 क्या जाता है? नासो 5 क्या हो जाता है? एयर प्यूरिफायर। ये इतना छोटा है साथी, जो पार्टिकुलर PM 2.5 होता है उसको भी अच्छे से ये क्या कर सकता है, मतलब कि रोक सकता है। तो ये पर्यावरण वगैरह को, आपके शरीर में जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं उसको रोकने के लिए, हमारे शरीर में डस्ट पार्टिकल जाने का जो मेन सोर्स, मतलब जो रास्ता हो जाता वो नोज ही है। तो अगर यहाँ पे लगा दोगे इस तरीके से, ठीक है, सबसे छोटा है, कौन हो जाता है? तो नासो 5 किसके द्वारा बनाएगा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। चलिए, वर्तमान में साथी मैंने बताया था भारत में आईआईटी 13 है, ठीक है, 23 है। वर्तमान में आईआईटी की बात करता हूं, वर्तमान में भारत में आईआईटी, वर्तमान में भारत में आईआईटी की बात करता हूं, आईआईटी की बात करता हूं तो कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 23 हो जाते हैं। लेकिन अति महत्वपूर्ण याद रहेगा, जो भारत का 24वां, या ये बोल सकते हैं कि भारत के बाहर विदेश में पहला आईआईटी किस देश में खोला जा रहा है? भारत के बाहर विदेश में पहला आईआईटी, ठीक है, विदेश में पहला आईआईटी, विदेश में पहला, विदेश में पहला आईआईटी, विदेश में पहला आईआईटी कहां पे खोला जाएगा? यूएई में, ठीक है, यूएई में खोला जाएगा, यूएई में खोला जाएगा। ठीक है, याद रखा, यूएई में, विदेश में। और याद रखा, एक अवार्ड दिया जाता है अटल इनोवेशन अवार्ड, ठीक है, अटल इनोवेशन अवार्ड। यह किसको मिला? किस आईआईटी को मिला? अटल इनोवेशन, ठीक है, अटल इनोवेशन अवार्ड साथी यह किस आईआईटी को मिला है? अटल इनोवेशन अवार्ड की बात करता हूं तो यह भाई साहब मिला किसको? अटल इनोवेशन अवार्ड मिला आईआईटी मद्रास को, आईआईटी मद्रास को, ठीक है, आईआईटी मद्रास को अटल इनोवेशन अवार्ड लगातार 4थे वर्ष, ठीक है, लगातार 4थे वर्ष अटल इनोवेशन अवार्ड को आईआईटी मिला। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होगी, होप सो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्त, बाकी परेशान मत होइएगा कि सर इतना जल्दी 1 ही घंटे की क्लास हमेशा आप कराया करेंगे क्या? नहीं, आएंगे उसी पर। ठीक है, आएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन का तो वो कर दो। ठीक है दोस्त, चलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको साथी क्या बोल जाते हैं? HUL के जो साथी गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए, किसको चुना गया? तो याद रखेगा, ठीक है, चलेगा, नितिन साथी याद रखेगा, नितिन परांजपे को साथी क्या चुना गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथी क्या चुना गया? गैर कार्यकारी अध्यक्ष, बोले तो साथी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना गया। जबकि संजय मेहता को CEO और MD, ठीक है, संजय मेहता को क्या चुना गया? CEO और MD, संजय मेहता को क्या चुना गया? CEO और MD चुना गया। ठीक है दोस्त, संजय मेहता CEO और MD हो गया। बहुत सही, शानदार। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, चलेगा, संजीव मेहता, ठीक है, संजीव मेहता को CEO चुना गया। आगे बढ़ते हैं। पैराशूट बटालियन याद रहेगा, प्रमुख, ठीक है, सेना प्रमुख साथी, प्रमुख सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 पैराशूट बटालियन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया। ठीक है, ये बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट परीक्षण केंद्र में साथी आयोजित की गई समारोह में 11वीं पैरा विशेष फोर्स में 11वीं साथी याद रखे, 11वीं पैरा विशेष फोर्स, 21वीं पैरा विशेष फोर्स, 23वीं और 29वीं। तो याद रहेगा 11, ठीक है, 21, 23 और 29। इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस 4 याद रहेगा। ठीक है, 4, वो भी पूछने का बहुत कम चांस है। डिफेंस वाले बच्चों लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, डिफेंस वाले बच्चों लोग से ये पूछ सकता है। इसमें डिफेंस वाले भी तो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस पैरा बटालियन को नहीं दिया गया था? 11, 21, 23, 29। ठीक है, 11, 21, 23, 29। ठीक है, चलेगा। मनोज मुकुंद नरवणे सेनाध्यक्ष। हाल ही में साथी किसे उप सेनाध्यक्ष, ठीक है, उप सेनाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, उप सेनाध्यक्ष याद रखा, हाल ही में साथी किसे? उप सेनाध्यक्ष चुना गया। उप सेनाध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखा, मनोज पांडे को। किसको? मनोज पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम, ठीक है, अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम, इसका साथी क्या कहेगा? तो आप बस याद रहेगा, द ग्रेट टेक गेम, जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई साथी?
अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा यह बुक लिखी गई। अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा यह बुक लिखी गई। बहुत से शानदार। किसके द्वारा भैया? अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा यह बुक लिखी गई। ठीक है, चलिए ये था थोड़ा सा करंट अफेयर जो आपको पढ़ा दिया। देखो मैंने आपको हमेशा से बताया ना कि अगर चाहेंगे तो करंट अफेयर 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, 15-20 मिनट में। लेकिन करंट के साथ जो आपको डेली जो रेगुलर क्लास कराता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, तो उसमें करंट प्लस स्टैटिक और उससे जुड़ी हुई करंट का ही चीजें जुड़ी हुई, पुराना भी रिवाइज करा देता हूं, तो इसलिए हमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आज नहीं करा, आज समय बच गया ना, तो इस तरीके से चाहेंगे तो करंट खत्म हो सकता है। लेकिन आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूं डेली, उसी तरीके से हमेशा से चलेगा 1 मार्च से। ठीक है, हो सकता है 28 फरवरी से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलेगा, अरुणाचल प्रदेश में 50वें वर्षगांठ समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? और हाल ही में हमने अरुणाचल प्रदेश का 50वां वर्षगांठ भी मनाया। ठीक है, चलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में 50वें, याद रखा, 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था बताएगा तो? याद रखा, किसे बनाया गया था? संजय दत्त को। किसको दोस्त? संजय दत्त को। ठीक है, चलेगा, महाराष्ट्र कोविड टीकाकरण के राजदूत किसे बनाया गया था? तो महाराष्ट्र कोविड टीकाकरण के राजदूत किसे बनाया गया था? सलमान खान को। किसको? सलमान खान को। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के जूते के ब्रांड एक प्लूटो हो जाता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? प्लूटो के ब्रांड एम्बेसडर रूसी फिल्म समारोह के राजदूत किसे बनाया गया था? ठीक है, इम्तियाज अली। इसके कौन थे? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, ये कौन बने थे? इम्तियाज अली बने थे। ठीक है, चलेगा, ये किसे बनाया गया था? राहुल द्रविड़ को। किसको साथी? राहुल द्रविड़ को। किसको बनाया गया था? राहुल द्रविड़ को बनाया गया था। ठीक है, राहुल द्रविड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? भारत में एनडीए के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, नेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनेगा? तो ये बनेगा, अरे वो 2014 में आजाद हुई थी, कौन दीदी का नाम है? अरे यार कौन दीदी का नाम है? पंगा मूवी कौन सा? हाँ, कंगना रनावत। ठीक है, कंगना जी। ठीक है, कंगना जी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कंगना दीदी। ठीक है, कंगना रनावत। चलेगा, एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनेगा? रणबीर सिंह। ठीक है, रणबीर सिंह। चलेगा, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनेगा? देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनेगा? याद रखा, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनेगा? तो यह बनाएगा भाई साहब किसे? सोनू सूद को। देश का मेंटर्स किस राज्य का? देश का मेंटर्स किस राज्य का कार्यक्रम हो जाता है? तो देश का मेंटर्स यह दिल्ली का कार्यक्रम हो जाता है, जहां पर 9 से 12 क्लास तक के बच्चों को आप मतलब उन्हें बता सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना, इन सभी चीजों को। देश के मेंटर्स के किसे चुनेगा? सोनू सूद को चुनेगा। कहां पे? सोनू सूद को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करता हूं साथी, तो हाल ही में याद रहेगा, उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, उत्तराखंड में साथी 3 महत्वपूर्ण, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर। याद रखिएगा साथी, ऋषभ पंत को। ठीक है, खेल को बढ़ावा देने के पूछेगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक है, तो याद रहेगा, खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए ऋषभ पंत को। ठीक है, ऋषभ पंत को। ठीक है, चलेगा। फिर साथी याद रहेगा, फिर वहां के महिलाओं के लिए मतलब कि महिला आयोग के द्वारा वहां पे साथी याद रहेगा, उत्तराखंड यूके वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के द्वारा किसको बनाया गया था? वंदना कटारिया को। ठीक है, वंदना कटारिया किस खेल से हो जाते हैं? वंदना कटारिया। याद रखा, वंदना कटारिया याद रखा हॉकी से हो जाती है, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती है। ठीक है, हॉकी में गोल लगाती है। और हाल ही में साथी याद रखा, हाल ही में किस अभिनेता को याद रखा? तो याद रखा, हाल ही में साथी किस अभिनेता को? अक्षय कुमार को। हाल ही में अक्षय कुमार को। ठीक है, हाल ही में अक्षय कुमार को। हाल ही में किसको? अक्षय कुमार को। हाल ही में किसको साथी? अक्षय कुमार को बनाएगा। हाल ही में किसको बनाएगा? अक्षय कुमार को।
साथी पीआर सीरीजेस को, ठीक है। तो याद रखा साथी पीआर सीरीजेस एक हॉकी खिलाड़ी थे, याद रखा पीआर सीरीजेस हॉकी खिलाड़ी है, थे नहीं। पीआर सीरीजेस याद रखा साथी, पीआर सीरीजेस याद रखा, पीआर सीरीजेस को क्या किया, पीआर सीरीजेस को साथी केरला जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो जाता, क्या जो केरला का साथी एडवेंचरस टूरिज्म हो जाता उसके, केरल एडवेंचरस टूरिज्म, ठीक है, एडवेंचरस केरल एडवेंचरस टूरिज्म के, ठीक है, केरल एडवेंचरस टूरिज्म के कौन बने, पीआर सीरीजेस बने, कौन सा पीआर सीरीजेस बने, ठीक है, पीआर सीरीजेस बने। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई साहब यहां से तो जरूर बनता है, ठीक है, याद रखा। ये आपके पास लिस्ट लेकर आया हूं जो 2021 और 2022 अभी तक जितने भी भारत में रामसर साइट जोड़े गए, 2021 और 2022 में जितने भी भारत में रामसर साइट जोड़े गए, ये आपके पास लिस्ट हो जाती है, ठीक है, ये आपके पास लिस्ट हो जाती है। देखो चलेगा, हाल ही में रामसर साइट और भारत की आर्द्रभूमि की पहचान, देखो हाल ही में साथी, देखो अगर मैं बात करता हूं तो ये तो 2 फरवरी इसी मंथ में जुड़ा, दोनों के दोनों। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट है, वर्तमान में साथी भारत में अगर रामसर साइट की बात करता हूं, भारत में 49 रामसर साइट, भारत में कितने 49 रामसर साइट, भारत में कितने 49 रामसर साइट हो जाते हैं, ठीक है, 49 रामसर साइट हो जाते हैं। खिजदिया वन्य जीव अभयारण्य, और याद रखा ये दोनों 2 फरवरी को, ये जो लेटेस्ट ओल्डेस्ट हो जाता है, मतलब कि नए से पुराने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा। खिजदिया वन्य जीव अभयारण्य को रामसर साइट में जोड़ेगा, ये खिजदिया वन्य जीव अभयारण्य का हो जाता है गुजरात का। सवाल सीधा पूछेगा कि हाल ही में खिजदिया वन्य जीव अभयारण्य को, देखो ये करंट क्या हो गया, लेकिन क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक का कि हाल ही में चर्चा में रहा खिजदिया वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, या सिंपल से पूछ लेगा खिजदिया वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, ठीक है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस राज्य में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछेगा जो चर्चा में है, और आप लोग को लगता है कि ये स्टैटिक वाला, देखो अगर स्टैटिक भी क्वेश्चन पूछता ना, कम से कम 10 पूछेगा तो 10 वो क्वेश्चन पूछेगा, 10 में से 8-7 वो रहता है जो हाल ही में चर्चा में रहता है। देश की राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, इन सभी को भी जो देश हाल ही में चर्चा में रहते हैं उसी से पूछता है। देख लीजिएगा, अब यूक्रेन इतना मुद्दा में है, यूक्रेन का मुद्दा इतना है ना, यूक्रेन वगैरह से पूछेगा, ठीक है, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के आसपास वाले देश हो गए, इन सभी को याद रखें। चलेगा, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य साथी यह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का बखीरा कहां पर जाता है, यह उत्तर प्रदेश का जाता है। चलेगा, हैदरपुर आर्द्रभूमि याद रखा, यह 47वां था। हैदरपुर वेटलैंड कहां पर जाता है, हैदरपुर वेटलैंड भी उत्तर प्रदेश का, हैदरपुर भी कहां पर जाता है, यह उत्तर प्रदेश का रामसर साइट हो जाता है, ठीक है, बस इतना याद रखा कि कौन सा रामसर साइट कहां पर जाता है। सुल्तानपुर और भिंडवास ये चारों के चारों एक साथ बने थे, एक ही दिन में बने थे। तो सुल्तानपुर और भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य साथी कहां पर जाता है, याद रखिए ये दोनों के दोनों कहां पर जाता है, सुल्तानपुर और भिंडवास ये दोनों के दोनों हो जाता है हरियाणा में, ठीक है, सुल्तानपुर और भिंडवास ये दोनों के दोनों कहां पर जाते हैं, हरियाणा का हो जाता है। जबकि थोल झील और बधवाना वेटलैंड कहां पर जाता है, यह गुजरात का, थोल झील बधवाना कहां पर जाता है, यह गुजरात का हो जाता है। तो गुजरात का लेटेस्ट की बात करें तो कितने कितने हो गए, थोल झील बधवाना खिजदिया, थोल झील बधवाना खिजदिया, ये लेटेस्ट में कहां पे हो गए साथी, ये गुजरात के हो गए, ये लेटेस्ट में कहां पे हो गए, गुजरात के हो गए, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लीजिए कि थोल झील बधवाना और खिजदिया, खिजदिया, खिजदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिएगा, ये 2020 में जो जुड़े थे, ठीक है, 2020 में जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व याद रहेगा, यह उत्तराखंड का पहला था, ठीक है, यह उत्तराखंड का, यह उत्तराखंड का पहला हो जाता, उत्तराखंड का था, ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का था, ठीक है। काबर ताल याद रहेगा, काबर ताल या इसको कावर झील भी बोलते हैं, काबर ताल बोलते हैं या इसको सती कावर झील भी बोलते हैं, कौन सा कावर झील, काबर ताल या कावर झील भी बोलते हैं। यह कहां पर है, काबर ताल या कावर झील सती, यह हो जाता है बिहार के बेगूसराय में, कहां पे, बिहार का, ठीक है, बिहार का हो जाता है। लोनार झील को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया, लोनार झील तो बहुत ही चर्चा में रहता, लोनार झील को रामसर साइट में जोड़ा गया। लोनार झील कहां का, तो याद रखा बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र, बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र का लोनार झील हो जाता है। चलेगा, सोकर लेक, ठीक है, सोकर झील यह लद्दाख का हो जाता है, सोकर झील कहां पर जाता है, लद्दाख का हो जाता है। लद्दाख का झील याद रहेगा, 3-4 झील है लद्दाख का, सोकर झील हो गया, याद रहेगा सोमोरी झील हो गया, ठीक है। पोंगोंग झील भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था, पोंगोंग तो कितनी बार पेपर में पूछा हुआ कि पोंगोंग झील कहां पर है,
तो सोकर, सुमेरी, पोंगोंग। पोंगोंग बहुत बार चर्चा में रहा है साथी, क्योंकि पोंगोंग झील ना जो है ना, ये भारत से वो जाकर ना, भारत से और भारत में लद्दाख से वो जाकर कहां पे मिलता है, ये चाइना में मिलता है। तो इससे लड़ाई का थोड़ा सा वो रहता, फिर जमीन बंटवारे को लेकर रहता, और पानी के रास्ते से आ ना जाए वो सारी चीज, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता। पैगोंग झील ये वही झील है जिसको आपने 3 इडियट में देखा होगा, जहां पर, ठीक है, जहां पर वो आता है ना साइन कराने फुनसुक बांगुड़ी से, वो पोंगोंग झील में होता है। पोंगोंग झील याद रहेगा, ये ठंड के मौसम में एकदम जम जाता है, इतना जम जाता है, इतना जम जाता है कि उस पे 4 व्हीलर स्कॉर्पियो वगैरह भी चलती है। और ठंड वो गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा वो उस मूवी में, ठीक है। सुर सरोवर झील, ठीक है, सुर सरोवर जिसको कीथम झील भी बोला जाता है, याद रखा, सुर सरोवर जिसको कीथम झील भी बोला जाता है, यह किस राज्य का रामसर साइट के तौर पे जोड़ा गया। तो सुर सरोवर जिसको कीथम झील भी बोला जाता है, भारत का साथी, भारत का कौन सा 48वां, भारत का कौन सा हो जाता है 48वां राज्य, भारत का मतलब कि रामसर साइट हो जाता है यह उत्तर प्रदेश का। भारत का रामसर साइट कहां हो जाता है, यह उत्तर प्रदेश का भारत का रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश का भारत का रामसर साइट हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का भारत का रामसर साइट हो जाता है, ठीक है, चलेगा। हाल ही में बदले गए कुछ नाम की बात करता हूं, ठीक है, हाल ही में बदले गए कुछ नाम। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर देगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर देगा, कमेंट करके बताएगा, कमेंट करके बताएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन रीनेम्ड, बहुत से शानदार, चलेगा। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, रानी कमलापति, याद रखिए साथी, हबीबगंज का क्या कर देगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए अगला, मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर देगा, तो पीएम पोषण योजना, ठीक है, मिड डे मील का क्या कर देगा, पीएम पोषण योजना, मिड डे मील को क्या कहेगा, पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना कर दिया, चलेगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, तो याद रखा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से अब जाना जाएगा, किस नाम से, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जाना जाएगा, ठीक है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर देगा, माउंट मणिपुर कर देगा, ठीक है, माउंट हैरियट का नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर देगा, माउंट मणिपुर, माउंट मणिपुर। मैं बार बार बोलता हूं, जब आपसे सवाल पूछेगा कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दे, माउंट मणिपुर कर देगा, या किस राज्य में है, पता है, आप ट्रिक लगाओगे कि चलो ये बोल रहा है मणिपुर, मतलब मणिपुर में, अब ये मणिपुर में नहीं है, याद रहेगा, ये मणिपुर में नहीं है, ये कहां पर है, अंडमान निकोबार में, ठीक है, अब अंडमान निकोबार में। अब मणिपुर इसलिए रखा गया, ठीक है, मणिपुर में इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे मणिपुर के लोगों ने यहाँ पे बहुत शहादत दिए हैं, ठीक है, याद रहेगा, अंडमान निकोबार में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क, इसको साथ ही रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रामगंगा नदी बीच से बहती है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम क्या कर देगा, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम क्या कर देगा, तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम कर देगा, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर, याद रहेगा, बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। चलिए, काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम क्या कर देगा, काकोरी कंस्पिरेसी का ट्रेन का क्या नाम कर देगा, काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर देगा, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन का नाम बदल के क्या कर देगा, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी का नाम बदल के क्या कर देगा, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, ठीक है, ट्रेन एक्शन कर देगा, ट्रेन एक्शन कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, चलेगा। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर देगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर देगा, ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया, जल्दी से देगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई कर देगा। और अगला साथी याद रहेगा, पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर देगा, पतालपानी रेलवे स्टेशन का, तो इंदौर का पतालपानी रेलवे स्टेशन रीनेम्ड, पतालपानी रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज
चलेगा। तो उत्तराखंड में साथ उत्तर प्रदेश में बीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किसके नाम पे कर देगा? तो याद रखा यह किस ना बीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के? तो याद रखा इसका पहले झांसी, ठीक है, याद रखा कौन सा? झांसी रेलवे स्टेशन का, ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पताल पानी, याद रखा साथी, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? तो तात्या मामा रेलवे स्टेशन। कौन सा? तात्या मामा, ठीक है, तात्या मामा, तांत्या मामा, तांत्या मामा, तांत्या मामा, तांत्या मामा रेलवे स्टेशन, तांत्या मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है, तांत्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया, ठीक है, तांत्या मामा क्या कर दिया? रेलवे स्टेशन कर दिया, तांत्या मामा। अगर आप लोग को याद होगा तो मैं बार बार बोलता था साथी, पता है क्या बोलता था? मैं बार बार बोलता था कि आप लोग को ना मैं टेबल के फॉर्म में देश वगैरह करा दूंगा, ठीक है, मैं आप लोग को क्या करा दूंगा? टेबल के फॉर्म में पूरा का पूरा देश करा दूंगा जो पड़ोसी देश है। आज थोड़ा सा समय मेरे पास मिला तो वो वाला बस एक और करा कर आप लोग को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। और इस टेबल फॉर्म में ना आप लोग को बहुत सी मतलब कि हेल्पफुल रहेगा। ये वाला टेबल फॉर्म क्या रहेगा? बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक मिनट, ठीक है, ये वाला टेबल फॉर्म क्या रहेगा? बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा इस टेबल को देखो, पहली बार बहुत लोग साथी लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, पहली बार बहुत साथी लोग क्या पढ़ेंगे? इस टेबल को टेबल फॉर्म में देश और देश के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। पहली बार टेबल के फॉर्म में साथी पड़ोसी देशों के बारे में आप लोग पढ़िएगा, चलेगा। रेडी है? ठीक है, एक बार नोट करिएगा, ठीक है, चलेगा। तो देखिए साथी, पड़ोसी देश टेबल बना लीजिए। कैसे? टेबल बना लीजिए। इधर लिख लीजिए साथी, क्या लिख लीजिए? इधर पड़ोसी देश। थोड़ा सा इस कलर पे अच्छा से नहीं आएगा, ठीक है, इस कलर पे अच्छा से नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, चलेगा। आप यहाँ पे साथी लिख लीजिए पड़ोसी देश, ठीक है, बस लिख लीजिए पड़ोसी देश। यहां पर क्या लिख लीजिए? पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश, ठीक है। कैसे कैसे लिखे? पाकिस्तान। इस तरीके से ये मैप है ना, इस तरीके से ऐसे घूमते चलते, ठीक है। याद रखिए साथी, सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में लिखे, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में। अरे यार क्यों इतना परेशान हो रहा है? पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। इसके बाद अफगानिस्तान के बारे में, इसके बाद किसके बारे में? अफगान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में बताना, अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है, चलेगा। फिर नेपाल, फिर चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, ठीक है। इनको कैसे याद रखिएगा अभी मैं आप लोग को करा रहा हूं। क्या क्या आप लोग को करना है इनके बारे में, क्या क्या इनके बारे में करना, क्या क्या इनके बारे में करना, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या करना, एक टेबल बना लीजिए जिस तरीके से, और इस टेबल को दिन में खाते समय और रात में खाने के बाद, ठीक है, दिन में खाते समय और रात में खाने के बाद देखिएगा जरूर, तो आपका एक नंबर का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर जरूर किसी ना किसी पेपर में स्टैटिक जीके में यहां पे क्लियर होगा, ठीक है, एक नंबर जरूर क्लियर होगा। कब कब बोला भैया दीदी लोग, कब कब बोला? मैंने बोला दिन में एक दो बार देखिएगा, ठीक है, दिन में एक दो बार जरूर देखिएगा। ये देखने की चीज हो जाती है, जब फोटो रहेगा ना तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, चलेगा। आप मुझे सबसे पहले बताइए सभी देशों के बारे में सबसे पहले लिख देते क्या क्या हम लोग को पढ़ना। हम लोग देशों के बारे में क्या क्या पढ़ना? पड़ोसी देशों में हम लोग को पढ़ना गुरुजी प्रांत, ठीक है। देशों में प्रांत कितने, प्रांतों की संख्या कितने हो जाते हैं? प्रोविनेंट, ठीक है। देशों में प्रांत की संख्या कितने हो जाते हैं? प्रोविनेंस की संख्या कितने हो जाते हैं? कौन सा? प्रोविनेंस की संख्या, प्रांत की संख्या कितने हो जाते हैं? यहाँ का कॉलिंग कोड क्या हो जाता है? हर देश का कॉलिंग कोड, ठीक है, हर देश का कॉलिंग कोड क्या हो जाता है? ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। हर देश का कॉलिंग कोड क्या हो जाता है? यहाँ का साथी सबसे ऊंचा पर्वत, राजधानी वगैरह तो आप लोग को पता होगा ना, राजधानी तो पता होगा ना, कि राजधानी भी बताना पड़ेगा, राजधानी इनके नीचे लिख दूंगा, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ का साथी सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत याद रहेगा। सबसे लंबी नदी, ठीक है, लंबी नदी, यहाँ की लंबी नदी, यहाँ की लंबी नदी याद रखना, ठीक है, यहाँ का क्या रखना? लंबी नदी याद रखना, लंबी नदी याद रखना। यहाँ का राष्ट्रीय खेल याद रखेगा, इन सभी जगह का क्या याद रखेगा? राष्ट्रीय खेल याद रखेगा, राष्ट्रीय खेल याद रखेगा। और अति महत्वपूर्ण सवाल क्या कीजिएगा साथी? इन सभी जगह का संसद का नाम,
और ये संसद का नाम पहली बार जोड़ रहा हूं। जब पहले ये टेबल बनाया था तो उस टेबल में संसद का नाम नहीं दिया था। जब पहले टेबल आप लोग के सामने दिया था तो उस टेबल में संसद का नाम नहीं था। एक संसद आज जोड़ रहा हूं, ठीक है, एक संसद जोड़ा है, चलेगा। पाकिस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान में कितने प्रांत हो जाते हैं? तो पाकिस्तान में गुरुजी 4 प्रांत हो जाते हैं। कितने? 4 प्रांत। राजधानी क्या हो जाते? राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है, चलेगा। पाकिस्तान में 4 प्रांत, राजधानी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। यहां पे कॉलिंग कोड क्या हो जाता है? +92 क्या हो जाता है? कॉलिंग कोड हो जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा, पाकिस्तान के सबसे ऊंचा पर्वत तो काराकोरम K2 पड़ जाता है, ठीक है, K2 हो जाता है, ये ऊंचा पर्वत वहां का, ठीक है, POK में हो जाता है। सबसे लंबी नदी पाकिस्तान की कौन हो जाती है? सिंधु। सिंधु साथी सबसे लंबी नदी। सिंधु क्या हो जाती है? सबसे लंबी नदी, ठीक है, सिंधु क्या हो जाती है? सबसे लंबी नदी। याद रहेगा। यहाँ की खेल की बात करता हूं तो हॉकी यहाँ की खेल हो जाती है। और संसद के नाम बोलता हूं, संसद, याद रहेगा, नेशनल असेंबली, या जिसको साथी इस्लामी फॉर्म में वहां पे मजलिस ए सूरा बोलते हैं। कौन सा? मजलिस ए सूरा, मजलिस ए सूरा, मजलिस ए सूरा, ठीक है, मजलिस ए सूरा, चलेगा। अफगानिस्तान में प्रांत की संख्या कितने हो जाते हैं? तो अफगानिस्तान में टोटल प्रांत 34 हो जाते हैं, ठीक है, 34 हो जाती है। अफगानिस्तान में टोटल प्रांत कितने हो जाते हैं? 34 हो जाती है। यहां का कॉलिंग कोड क्या हो जाता है? 93, ठीक है, 93। अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत, अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत बताएगा। अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत याद रहेगा, तो याद रहेगा नोसेक करके हो जाता है। कौन सा? नोसेक। नोसेक साथी अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है, ठीक है, NOSHQ करके हो जाता है, ठीक है, नोसेक। यहां की सबसे लंबी नदी की बात करता हूं तो हेलमंद, याद रहेगा, हेलमंद। हेलमंद क्या हो जाती है? यहां की सबसे लंबी नदी है। यहां पे जो खेल खेलते हैं, एक खेल है वहां का लोकल खेल है जिसका नाम हो जाता है बुज खसी। कौन सा खेल हो जाता है? तो बुज खसी। बुज खसी साथी एक खेल हो जाता है, बुज खसी। जबकि यहाँ के संसद को क्या बोला जाता है? सोरा। संसद को क्या बोला जाता है? सोरा बोला जाता है, सोरा बोला जाता है, चलेगा। नेपाल की बात करते हैं, ठीक है, नेपाल की बात करता हूं, नेपाल की बात करता हूं। तो नेपाल में प्रोविनेंस कितने हो जाते हैं? नेपाल में 7 प्रांत हो जाते हैं, 7 प्रांत हो जाते हैं। कॉलिंग कोड 977। यहां की सबसे ऊंची पर्वत याद रहेगा, यहां की सबसे ऊंची पर्वत क्या हो जाती है साथी? नेपाल की माउंट एवरेस्ट, जिसको कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पे साथी सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाता है? माउंट एवरेस्ट हो जाता है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा, सागर माथा के नाम से। नेपाल में किस नाम से जाना जाएगा? सागर माथा के नाम से। यहां की जो सबसे लंबी नदी हो जाती है कर्नाली, याद रहेगा, कर्नाली, याद रहेगा। 2-3 नदी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कर्नाली हो गया, और यहाँ की एक बागमती नदी भी इंपोर्टेंट है। बागमती इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि वो राजधानी काठमांडू से होकर गुजरती है, ठीक है, चलेगा। यहाँ की जो खेल है वॉलीबॉल, ठीक है, यहाँ पे जो खेल हो जाता है वॉलीबॉल हो जाता है। वॉलीबॉल क्या हो जाता है? यहाँ का खेल होता है। यहाँ की पंचायत को नेशनल पंचायत बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। चीन की बात करता हूं, चीन में कितने प्रोविनेंस हो जाते हैं? चीन में कितने प्रोविनेंस हो जाते हैं? तो चीन में मेरे पैर से 23 प्रोविनेंस हो जाते हैं। कितने? 23 प्रोविनेंस हो जाते हैं। चीन का जो कॉलिंग कोड हो जाता है याद रहेगा 86 हो जाता है, ठीक है, 86 हो जाता है। यहां की सबसे लंबी नदी, ये चीन की ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी, चलिए लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी करके हो जाती है। कौन सा? यांगजी। एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यांगजी करके हो जाता है। याद रखा, यहां पे भी माउंट एवरेस्ट, लेकिन इसको साथी किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को यहां पे किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को यहां पर किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को साथी यहां पे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएगा। सागर माथा, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? अरे यार, इतना इजी सा क्वेश्चन मैं भूल रहा हूं। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? चलेगा, कोमोमुंगला, ठीक है, चोमोमुंगला, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा करके, चोमोलुंगमा, ठीक है। यहां का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है टेबल टेनिस, ठीक है, टीटी, यहां पे पिंग पोंग बोला जाता है। जबकि चाइना के संसद का क्या नाम हो जाता है? चाइना के संसद का क्या नाम हो जाता है? जल्दी से बताएगा, चलेगा। बहुत सही, शानदार। देखो, एक दो चीजें मैं भी बोल रहा हूं। चाइना के संसद को क्या बोलते हैं? तो याद रखा, चाइना के संसद को साथ क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना के संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल
पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूटान, भूटान के बारे में आते हैं। भूटान के में साथी को प्रांत हो जाते हैं। भूटान में कितने प्रांत है? भूटान में कितने प्रांत हो जाते हैं? तो भूटान में आपके प्रांत हो जाते हैं साथी 9 प्रांत। कितने हो जाएंगे? प्रांत 9 हो जाते हैं। यहां की कॉलिंग कोड 975। ठीक है, कॉलिंग कोड 975 है। याद रहेगा, यहां की सबसे ऊंचा पर्वत, भूटान की सबसे ऊंचा पर्वत कौन से हो जाते हैं? तो गंगखर पुनसुम करके। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन हो जाते हैं? गंगखर, गंगखर पुनसुम, गंगखर पुनसुम करके। ठीक है, गंगखर पुनसुम करके हो जाते हैं, गंगखर पुनसुम करके हो जाते हैं। ठीक है, गंगखर पुनसुम करके हो जाते हैं। याद रहेगा, यहां की सबसे लंबी नदी को मानस बोला जाता है। ठीक है, मानस सबसे लंबी नदी। मानस क्या हो जाता है? सबसे लंबी नदी। खेल तीरंदाजी, खेल क्या हो जाता है? तीरंदाजी हो जाता है। ठीक है, तीरंदाजी, तीरंदाजी क्या हो जाता है? खेल हो जाता है, आर्चरी, तीरंदाजी। खेल क्या हो जाता है? तीरंदाजी, तीरंदाजी आर्चरी हो जाता है। खेल क्या हो जाता है? तीरंदाजी साथी आर्चरी यहाँ पे खेल हो जाता है। ठीक है, आर्चरी क्या हो जाता है? खेल हो जाता है। जबकि यहाँ पे संसद को किस नाम से बोला जाता है? तो सोगदू करके बोलते हैं। ठीक है, संसद को क्या बोलते हैं? चलेगा, भूटान में संसद को क्या बोलते हैं? भूटान में संसद क्या बोलते हैं? तो सोगदू करके बोलते हैं। सोगदू बोलते हैं ना। भूटान में संसद को क्या बोलते हैं? भूटान में संसद को क्या बोलते हैं? जल्दी सोते हो, भूटान में संसद को क्या बोलते हैं? भूटान के संसद को क्या बोलते हैं? चलेगा, शाबाश। चलेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा सोगदू बोलते हैं, म्यांमार से कैंसिल हो, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, म्यांमार वाले से थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, म्यांमार वाले से थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, याद रखिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये ऑप्शन देख कर ना क्लियर हो जाता है। चलेगा, आप आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ सही था, सोगदू था। ठीक है, TSO, याद तो थोड़ा सा तो रहता ही है, TSOGDU। ठीक है, TSOGDU, सोगदू। ठीक है, TSOGDU। आगे बढ़ते हैं साथी। बांग्लादेश, बांग्लादेश साथी ढाका राजधानी हो जाती है, टक्का मुद्रा हो जाती है। राजधानी और मुद्रा मुझे आशा करूंगा आपको याद होगा। ठीक है, राजधानी और मुद्रा क्या होगा? आप लोग को याद होगा। राजधानी और मुद्रा क्या होगा? आप लोग को याद होगा। ठीक है, राजधानी मुद्रा आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, चलेगा। तो बांग्लादेश की बात करता हूं, यहां पे प्रांत कितने हो जाते हैं? 8 प्रांत हो जाते हैं। ठीक है, 8 प्रांत, 880 कॉलिंग नंबर हो जाता है। यहां के साथ ही सबसे ऊंचा पर्वत की बात करते हैं तो साका होपोंग। ठीक है, याद रखा, साका होपोंग, साका होपोंग क्या हो जाते हैं? यहाँ के सबसे ऊंचा पर्वत हो जाते हैं। याद रखा, यहाँ की जो सबसे लंबी नदी हो जाती है, याद रखा, सुरमा। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी? सुरमा, सुरमा सबसे लंबी नदी हो जाती है। याद रखा, यहाँ की जो खेल हो जाता है कबड्डी हो जाता है, कबड्डी हो जाता है, कबड्डी यहाँ पे खेल हो जाता है। जबकि यहाँ पे संसद को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में संसद को किस नाम से बोला जाता है? बांग्लादेश के संसद को किस नाम से बोला जाता है? जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद, जातीय संसद, जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद के नाम से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार में कितने प्रांत? म्यांमार में कितने प्रांत हो जाते हैं? तो म्यांमार में साथी 14 प्रांत। ठीक है, म्यांमार में 14 प्रांत, 95 कॉल हो जाता है, कॉलिंग कोड हो जाता है 95। ठीक है, कितने कॉल हो जाता है? 95, 95 यहाँ पे कॉलिंग कोड हो जाता है। थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूँ तो याद रहेगा, हक्का काबो राजी, हक्का काबो, हक्का काबो राजी, हक्का काबो राजी करके हो जाता है। ठीक है, राजी करके हो जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन हो जाती है? इरावदी, इरावदी। ठीक है, इरावदी क्या हो जाती है? यहाँ पे नदी, लंबी नदी। खेल की बात करता हूं तो यहाँ पे खेल हो जाता है जिसका नाम है चिनलोन करके। ठीक है, यहाँ पे चिनलोन हो जाता है, चिनलोन करके खेल हो जाता है। खेल क्या हो जाता है? तो खेल यहाँ पे साथी क्या हो जाता है? चिनलोन। म्यांमार में खेल क्या हो जाता है? तो चिनलोन यहाँ पे खेल हो जाता है। चिनलोन क्या हो जाता है? यहाँ पे साथी खेल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जबकि पाइथू हिलुथवा करके, ठीक है, पाइथू हिलुथवा यहाँ पे संसद का नाम, पाइथू हिलुथवा। कौन सा? पाइथू हिलुथवा, हिलुथवा करके। ठीक है, इसको 2-3 बार और करा दूंगा ना तो आपको पूरा का पूरा याद ही करा दूंगा। वैसे जब भी ये किसी भी देश के बारे में पढ़ाता हूं तो ये जरूर कराता हूं। अब आते हैं आखिरी श्रीलंका के बारे में। ठीक है, आखिरी आपको श्रीलंका के बारे में आते हैं। आखिरी क्या आते हैं साथी? श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के बारे में आते हैं। ठीक है, श्रीलंका के बारे में। ठीक है, श्रीलंका के बारे में। और श्रीलंका के संसद तो 2-3 दिन पहले बताया, इसका नाम बड़ा अजीब है। ठीक है, श्रीलंका के संसद का नाम, चलिए, पाइथू हिलुथवा। याद रहेगा। श्रीलंका में कितने प्रांत हो जाते हैं दोस्त? श्रीलंका में कितने प्रांत हो जाते हैं? श्रीलंका में 9 प्रांत है। श्रीलंका में कितने प्रांत हो जाते हैं? श्रीलंका में 9 प्रांत है। यहाँ पे कॉलिंग कोड 94। ठीक है,
यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पेद्रो करके हो जाता है। कौन सा? माउंट पेद्रो या पेद्रुतुला बोलते हैं, ठीक है, माउंट पेद्रो या पेद्रुतुला बोलते हैं। महावेली यहाँ की सबसे लंबी नदी, महावेली गंगा, महावेली गंगा, महावेली गंगा क्या हो जाती है? यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। खेल यहाँ पे क्या हो जाता है? वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल यहाँ पे भी खेल हो जाता है, वॉलीबॉल क्या हो जाता है? यहाँ पे भी खेल हो जाता है, ठीक। और याद रहेगा यहाँ की जो संसद बोलते हैं, ठीक है, श्रीलंका के संसद क्या क्या बोला जाता है? तो श्रीलंका के संसद को, ठीक है, पार्ली ऑफ मेंथुआ करके वहां के श्रीलंकाई शब्द हो जाता है, ठीक है, पार्ली ऑफ मेंथुआ। याद रहेगा पार्लियामेंट का क्या नाम जाता? पार्ली ऑफ मेंथुआ, पार्ली ऑफ मेंथुआ, ठीक है। जिनको राइटिंग नहीं समझ आएगा शब्दों को सुनकर एक बार लिख लेंगे, बाकी इसको ना एक टेबल बनवाकर मैं शेयर करवा दूंगा प्रॉपर टाइपिंग के साथ, ठीक है, प्रॉपर टाइपिंग के साथ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से आपके प्रश्न कहीं ना कहीं बनते जरूर है, ठीक है, कहीं ना कहीं बनते जरूर है। सेशन कैसा लगा जरूर बताएगा दोस्त, सेशन कैसा लगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। लगभग क्लियर दिख रहा है दोस्त, क्या लगभग सभी चीजें क्लियर दिख रहा है, लगभग क्या दिख रहा है? सभी चीजें आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलेगा तो साथी इस सेशन